प्रशांत हर रोज सुबह ऑफिस जाते वक्त एक रेड लाइट पर रुकता था। वहीं एक भिखारी हमेशा उसी सिग्नल पर भीख मांगता था। प्रशांत ने गौर किया कि हर दिन जब कोई उसे पैसे देता तो वह कुछ देर के लिए खुश हो जाता, लेकिन फिर वापस उसी हाल में लौट आता। एक दिन प्रशांत ने उससे पूछा, तुम रोज पैसे पाते हो फिर भी तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलती, ऐसा क्यों? भिखारी हंसकर बोला, क्योंकि मुझे तुरंत कुछ मिल जाता है साहब, इसलिए मैं मेहनत करने की जरूरत ही नहीं समझता। प्रशांत को इस बात ने झकझोर दिया। उसने सोचा कहीं मैं भी तो ऐसा नहीं कर रहा। फिर उसने गौर किया कि वो भी सोशल मीडिया स्क्रॉल करता है, फालतू चीजों में समय बिताता और छोटे छोटे मजे लेता हूँ, लेकिन लंबे समय से मेरी जिंदगी नहीं बदल रही थी। आज हर यूथ और टीनेजर की यही प्रॉब्लम है। वो हर रोज सुबह उठता है, सोचता है कि मैं अपने फ़ोन को स्क्रॉल नहीं करूँगा, कुछ अच्छा करूँगा, अपने काम पर फोकस करूँगा, लेकिन होता क्या है, इसके बजाय वो अपने एडिक्शन का शिकार बनता है। सोशल मीडिया स्क्रॉल करता है, गेम्स खेलता है और इससे पहले कि उसे कुछ समझ में आए पूरा दिन निकल जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। इतना ही नहीं, वो फिर सिर पटकता है और ये सोचता है कि उससे कुछ क्यों नहीं हो रहा है और डिप्रेस्ड होता है और खुद को कोसता रहता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। उसे समझ में नहीं आता कि वो आखिर करे तो क्या करे और इन सब से बाहर कैसे निकले। Important for how you feel generally, whether or not you're in a good mood, motivated, etc. Not that you ever took cocaine, but the sensation of taking cocaine, what you would feel like, this heightened pleasure, ability to conquer everything. एक ऐसी चीज जो आपको अमीर बनने के लिए मोटिवेट करती है, आपको घंटों की स्क्रॉलिंग के बाद भी टाइम का पता नहीं चलने देती है। कोई जुआ में अपने सारे पैसे हार जाता है, लेकिन फिर भी जुए की लत से परेशान रहता है। कोई दिन रात मेहनत करता है और एक सक्सेसफुल इंसान बन जाता है, तो कोई आलस में अपनी पूरी लाइफ को बर्बाद कर लेता है। आज हम इन सब के बारे में जानेंगे, इन सब के पीछे का कारण क्या है, क्यों किसी को किसी चीज की लत लगती है, कैसे हम किसी लत से बाहर निकले और सही जगह पर फोकस करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपका लेजीनेस एक्शन में बदल जाएगा, आपका डाउट क्लैरिटी में बदल जाएगा और आप थके हारे इंसान से सक्सेसफुल इंसान बन जाओगे। लेकिन आपको इसके लिए पेशेंस रखना होगा और हमारे साथ इस सफर में अंत तक बने रहना होगा। डोपामाइन एक ब्रेन केमिकल है जो हमारे ब्रेन में मैसेंजर का काम करता है। इसका फार्मूला C8H11NO2 होता है और इसका IUPAC नाम 4,2-एमिनो एथिल बेंजीन 1,2-डाइऑल होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जिसमें थर्ड और फोर्थ पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े होते हैं। अब एक सवाल ये है कि डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर है या हार्मोन। काफ़ी लोगों ने इसे डिबेट बना दिया है, बट एक्चुअल में डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, लेकिन कभी कभी ये हार्मोन के रूप में भी काम करता है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डोपामाइन एज ए हार्मोन कब काम करता है। डोपामाइन एज ए हार्मोन हमारे एड्रेनलिन ग्लैंड से निकलता है। जब ये हमारे ब्लड में मिलता है तो हमारा हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। यही रीजन है कि कई बार जब पेशेंट के ब्लड प्रेशर को मैनेज करना होता है तब डोपामाइन को लैब में सिंथेसाइज किया जाता है। अब हम डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर को भी जान लेते हैं। डोपामाइन रिलीज का मैकेनिज्म एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस है जो ब्रेन के रिवार्ड सिस्टम से जुड़ा होता है। जब कोई प्लेजरेबल एक्टिविटी होती है, जैसे कि फेवरेट फूड खाना, म्यूजिक सुनना या कोई अचीवमेंट हासिल करना, तब ब्रेन के न्यूरॉन्स डोपामाइन को रिलीज करते हैं। ये डोपामाइन सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जाता है और वहां पर रिसेप्टर्स से बाइंड होता है जो सिग्नल वाले पाथवेज एक्टिवेट करता है और यूफोरिया, मोटिवेशन और रीइंफोर्समेंट का एहसास होता है।
डोपामाइन एडिक्शन और ओवर स्टिमुलेशन का रिलेशन हमारे ब्रेन के रिवार्ड सिस्टम से है। जब भी हम कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें हाई रिवार्ड मिलता है या हाई डोपामाइन रिलीज होता है, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, गेम्स देखना, गैम्बलिंग करना, तब हमारा ब्रेन हाई डोपामाइन रिलीज करता है। अब इन सब के कंपैरिजन में अदर लो डोपामाइन एक्टिविटी जैसे पढ़ाई करना, जॉगिंग पर जाना, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाना और मेडिटेशन करना हमें पसंद नहीं आता है। आप फिर से वही चीज़ें खोजने लगते हो जो आपको हाई लेवल ऑफ डोपामाइन दे रही थी। जब ये चीज़ें आपको मिलती है तब आपका डोपामाइन पीक पर चला जाता है, फिर आप किसी चीज़ के एडिक्ट बन जाते हो और आपका ब्रेन ओवर स्टिमुलेट हो जाता है और ये एक निगेटिव साइकिल क्रिएट करता है जिससे फोकस इश्यूज, मेंटल इश्यूज और एडिक्शन की शिकायत आती है। अब हम ये जानते हैं कि किन एक्टिविटीज को करने पर कितना डोपामाइन रिलीज होता है और कब कैसा फील होता है। अगर हम डोपामाइन के बेस लेवल को 100 मान के चले तो अल्कोहल लेने पर ये 140% हो जाता है, फेवरेट फूड खाने पर ये 150%, सेक्स के दौरान ये 200%, ऑर्गेज्म के टाइम पर 350। जब हम नए नए रिलेशनशिप में पड़े होते हैं तब ये 500%, लॉटरी जीतने पर 800 और कुछ ड्रग्स तो ऐसे भी होते हैं जो इसे 1000%, 1200%, 1300% तक भी कर देता है। लो डोपामाइन या हाई डोपामाइन हमें डॉक्टर या फिर भगवान के पास भेज सकते हैं। आइए समझाता हूँ। जब डोपामाइन का लेवल लो होता है यानी 0 से लेकर 2-4 के बीच, तब हमारी मेमोरी वीक हो जाती है, चलने का मन नहीं करता, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और कभी कभी आदमी भी कर लेता है। जब यह 10 होता है तब हमें नॉर्मल फील होता है। 20 होने पर आप हाइपर एक्टिव हो जाते हो। 140 पर ये आपकी एग्रेसिवनेस को बढ़ाएगी। 165 पर आपको हाइपर सेक्सुअलिटी, 250 पर रैपिड ब्रीथिंग, 330 पर हेलुसिनेशन शुरू हो जाएगा, 400 पर आपको सीजर शुरू हो जाएगा, 470 पर हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाएगा और 500 पर आपकी सर्टेन डेथ हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल गया होगा कि आप सोशल मीडिया क्यों स्क्रॉल करते हो, कोई किसी चीज़ का एडिक्ट क्यों बन जाता है, क्यों कोई अपने काम पर फोकस नहीं कर पाता है, लेकिन हमारा सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अब हम इस सफ़र में आगे ये जानेंगे कि डोपामाइन के इस जाल से बाहर कैसे निकले, कैसे सही जगह पर फोकस कर, डिटॉक्स क्या है और अंत में सफल कैसे हो। स्टीव जॉब्स एप्पल के फाउंडर हैं, उन्हें कौन नहीं जानता। एक डोपामाइन ड्राइवन व्यक्ति थे। And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. वो डोपामाइन की कीमत को जानते थे, इसलिए वो डोपामाइन को सोशल मीडिया जैसी चीज़ों में खर्च करने के बजाय डीप वर्क, क्रिएटिविटी और लॉन्ग टर्म विजन पर फोकस करते थे। सिर्फ यही नहीं बल्कि बहुत सारे सक्सेसफुल लोग डिटॉक्स करते थे। डिटॉक्स का मतलब है कि अपने आप को इस डोपामाइन के साइकिल से कुछ टाइम के लिए बाहर निकालना और सही जगह पर फोकस करना। अगर आप किसी चीज़ के एडिक्ट हो तो ये तुम्हारे लिए मुश्किल साबित हो सकता है। आपको क्या करना है, अपने आप को उन सारी चीज़ों से खुद को दूर करना है जो आपके लिए गलत साबित होती है। जैसे कि आपको मूवीज नहीं देखनी है, कोई नशा नहीं करना है और आप जिस चीज़ के भी एडिक्ट हैं उसको नहीं करना है। अब आप बोलोगे कि करना क्या है, तो आपको बुक्स पढ़नी है, एक्सरसाइज और मेडिटेशन करना है, आपको अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाना है और फ्यूचर में जो करना हो उसे आपको करना है। इस काम को करने में काफ़ी लोग बुरी तरह से फेल होते हैं। अगर आपसे ये सब नहीं होता है तो आप मुझसे बोल सकते हैं, मैं हर टॉपिक पर एक वीडियो बना दूंगा।
दोस्तों, आपने अभी तक डोपामाइन को समझा, इसके फंक्शन को समझा, ये समझा कि हम सोशल मीडिया स्क्रॉल क्यों करते हैं, किसी चीज़ की लत हमें कैसे लगती है, और साथ ही ये भी समझा कि हम किसी एडिक्शन से कैसे बच सकते हैं और सही जगह पर फोकस कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ वीडियो में यहाँ तक आने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते आप अपने कुछ सेकंड्स निकाल कर कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ ज़रूर लिखते जाना। इससे मुझे आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, सुरक्षित रहे।